जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। आप सबको हैप्पी नवरात्रि। विवेक सागर, अनिकेत, अमित, अभिषेक, सुभारती कुमारी, रोशनी, आकृति शर्मा, चंद्र प्रकाश कुशवाहा, अंकुर, अभिषेक, अंकित आदर्श, जैनुल अख्तर, राधा कृष्णा, काजल वर्मा, रईस चौहान, चंचल, अमन, अभिषेक, दिलजीत, लविश नागर, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, आज मैंने आपको बताया कि एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से एक और सबसे बड़ा टॉपिक है स्पोर्ट्स, जिसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इस स्पोर्ट्स को साथी हम कुछ इस तरह से पढ़ रहे होंगे। पहले आपका ओलंपिक और उसके जितने भी सेगमेंट है, पैरालंपिक हो चाहे वो विंटर ओलंपिक हो, फिर इसके बाद में हम साथी इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ये सब पढ़ते हुए फिर हम चलेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्रिकेट की तरफ। फिर उसी तरह सभी गेम्स, बेसबॉल, उसके क्या नियम हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुटबॉल से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राउंड, खेल की अवधि, खिलाड़ी, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड क्या होता है, आदि सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सेशन होगा और खेल के बारे में आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आज हम चलेंगे ओलंपिक खेल, जो लगभग एक रटा रटाया टॉपिक होता है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ा आसान से टॉपिक होता है ओलंपिक, जिस खेल के बारे में शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अगर नए हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड में तो शायद नहीं जानते होंगे, पुराने हैं तो शायद सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये हमको आज शुरू करना है साथी। इसकी शुरुआत हम करेंगे बहुत अच्छे से, हर रोज पढ़ते रहना। ओलंपिक खेल, आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़े जो गेम है वो ओलंपिक गेम है। ठीक है, ओलंपिक खेल, ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है, ओलंपिक डे, वो 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को क्यों मनाया जाता है, इसकी बात हम करेंगे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो इस्टेब्लिश की गई वो इस दिन की गई थी। ठीक है, पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया। पहली बार ओलंपिक दिवस ऐसा नहीं है कि जब से ओलंपिक खेल हुए तब से शुरू हुआ। ठीक है, आगे आएंगे। 23 जून 1948 को मनाया गया था, बोलेंगे। सर, मैंने आपकी बुक ले ली है, बहुत अच्छी बात है साथी, आप बुक ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अब जो हमको डेज एक्स्ट्रा मिल गए हैं तैयारी के लिए, कितना दिन बढ़ गया, लगभग 1.5 महीना बढ़ गया है। तो साथी इस 1.5 महीने को यूटिलाइज करेंगे। जैसे पहले मैं सोच रहा था कि हम 1-1 घंटे क्लास लेकर के आपके सिलेबस को लगभग हम खत्म करने के प्लानिंग में थे, कि मतलब आपका अप्रैल एंड में खत्म हो जाता, लेकिन इसको हम अब मई एंड तक लेकर के जाएंगे। अब मैं बहुत सारे टॉपिक्स और भी इसमें ऐड करूंगा जो वैल्यूएबल टॉपिक्स हैं, जो स्टैटिक जीके में छूट जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो उन सबको हम इसमें शामिल करेंगे। ओके, बड़ा मजा आने वाला है इन क्लासेस में। और इस बैच की अगर मैं बात करूं, जो आपकी सबसे वैल्यूएबल क्लासेस होंगी जीएस की, वो इस सेगमेंट में होंगी। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व आप समझते हैं क्या बात कर रहा है? 776 बीसी या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, या बिफोर क्राइस्ट, इसको बीसी या बीसीई कुछ भी कह सकते हैं। 776 बीसी जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है साथी? बीसी का मतलब होता है आज चल रहा है 2024। अगर मैं कुछ भी बीसी में बात करूं, यानी वो इसमें ऐड करना है आप लोगों को, तो क्या बोलेंगे भैया? ये कितने की बात मैं आपसे कर रहा हूं? मैं आज से 2800 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, 2800 ईयर्स एगो की बात आपसे कर रहा हूं। आज से 2800 वर्ष पहले पहली बार ओलंपिक खेल हुए। प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए, फिर हुए भी नहीं। और रोम के एक राजा थे थियोडोसियस, उनके आदेश के कारण इन खेलों को बंद कर दिया गया। एक बार खेल हुए, उन्होंने बोला अब कोई गेम नहीं होगा, इसको खत्म करो। राजा तो राजा है, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, तो राजा ने बोल दिया। ओके, तो 776 बीसीई में पहली बार, तो आपको एक डेट याद रख लेनी है। ओलंपिक दिवस कब बोले एक बार? 23 जून। और ओलंपिक खेल, प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए? 776 ईसा पूर्व। ये बिल्कुल जरूरी है कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, आज से लगभग कितने वर्ष पहले ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे? तो आप कहेंगे 2800 वर्ष। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 1896 ईस्वी में, मॉडर्न ओलंपिक्स जो हुए, ठीक है, में फ्रांस के पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एक एथेंस शहर में हुए। कहां पर? एथेंस शहर में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है साथी।
आधुनिक ओलंपिक कब हुए? प्राचीन 1776 बीसी। और ये लिखा हुआ ईसवी, ईसवी मतलब आधुनिक कैलेंडर जो अभी चल रहा है 2024, इसका 1896। तो पियरे डी कोबार्टिन एक टीचर थे जिन्होंने ये समझा कि किस तरह से एक विकल्प खेल भी हो सकता है लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, बोले ऐसा नहीं है। खेलने कूदने में भी एक कैरियर हो सकता है और शरीर को उसकी कितनी आवश्यकता है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज की, तो उसको उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और नए ओलंपिक शुरू करवाए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना हुई 23 जून 1894 को हुई। कोई भी गेम होगा तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, यस और नो। मान के चलो क्रिकेट होता है तो उसके लिए आईसीसी है, भारत में इनर क्रिकेट के लिए बीसीसीआई है, कुश्ती के लिए है कुश्ती फेडरेशन, बेसबॉल के लिए है, टेबल टेनिस के लिए है, हर चीज के लिए एक फेडरेशन होती है। फेडरेशन मतलब संघ जो उसके नियम बनाएगा, उन खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट आयोजित करेगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए। तो ओलंपिक खेल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको हम बोलते हैं आईओसी। तो आपसे बहुत बार पूछेगा आईओसी की स्थापना कब हुई थी। अब समझ गए ओलंपिक दिवस 23 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहां का है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। किसका? आईओसी का। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ भी एक इंडियन ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना जब ये बना था तब नहीं हुई, 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, जब ब्रिटिश भारत था तब बना। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, भारतीय ओलंपिक कमेटी। और जब 1927 में ये बना था तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? टाटा फैमिली के JRD टाटा, जमशेद रतन जी टाटा हैं, ये हुए भारत के। तो क्या क्या डेट्स आपके सामने आई? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड, पहले अध्यक्ष कौन है साथी? थॉमस बक। भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी? इंटरनेशनल है इंडियन है? इंडियन। इंडियन ओलंपिक कमेटी यानी भारतीय ओलंपिक जो समिति है, भारतीय ओलंपिक संघ जिसको हम कहते हैं, 1927 नई दिल्ली। अच्छा, कितने साथी बता सकते हैं वर्तमान में कौन? ये तो 1927 में है, वर्तमान में कौन है भारत के अध्यक्ष इंडियन ओलंपिक कमेटी के? बोलेंगे अभी फटाफट से। सर दिल्ली पुलिस 2023 एशिया में पहली बार कब हुआ ओलंपिक खेल? 1960 को सही आंसर माना था। बिल्कुल होगा, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। नहीं है, रोम में हुए यार 1960 के। 1960 कैसे हो सकता है? रोम यूरोपियन कंट्री है, कोई कंफ्यूजन है भाई उसमें, देख लेंगे। गलत उत्तर मान लिया होगा आयोग ने, क्योंकि 1960 के तो रोम में हुए, तो वो एशिया में प्रथम कैसे मान लेगा? उन सब की बात करेंगे हम, ओके, उसके लिए चिंता नहीं कर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो सारे साथियों का आंसर आया PT ऊषा। इंडियन ओलंपिक संघ की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो PT ऊषा है, ठीक है। 1984 क्यों लिखा हुआ है जी? 1984 ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए भाग लिया था। ओलंपिक किस खेल से रिलेटेड है? 1984 के ओलंपिक में भाग लिया था PT ऊषा, पुरवल्ली कांति टेक पर मिल ऊषा, भारत की एक तेज धावक हैं, ठीक है। पहली ओलंपियन भी थी ये भारत की तरफ से, महिला ओलंपियन, चौथे स्थान पर रह गई थी। SSC ने पूछा PT ऊषा किस स्थान पर रह गई थी? मिल्खा सिंह जी की तरह इनका चौथा स्थान आया था 1984 में, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? 14 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में अंतरराष्ट्रीय ठीक है, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। और इसके पहले भारत 1983 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 86वें सत्र की मेजबानी दिल्ली में कर चुका है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आप लोग जानते हैं कि 1894 में ओलंपिक कमेटी बनी, तो हर साल दर साल वो क्या करते हैं? एक आपका आयोजन करते हैं, एक आपका कमेटी की जो बैठक होती है। तो इसी तरह की बैठकें जो 1894 से चली, भारत
उसमें 1983 में। तो आपसे कभी भी पूछे आईओसी की बैठक की मेजबानी पहली बार भारत ने कब की, बोलेंगे जी? तो आप कहेंगे बहुत अच्छा लिखा है, एक हमारे साथी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनने वाली पहली भारतीय नीता अंबानी है। बहुत शानदार, वेरी गुड। आगे, हाँ जी, आईपीएल से भी क्वेश्चन आते हैं भैया, स्पोर्ट्स के हर सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। आईपीएल से भी आता है, T20 से भी आता है, एशिया कप से भी आता है, आपका वर्ल्ड कप से भी आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथियों ने पीटी उषा जी का नाम भी लिखा, गोल्डन गर्ल। अच्छा ये बताइए, गोल्डन गर्ल बुक के लेखक कौन है? मैंने कल आपको बताए थे। आगे, ओलंपिक फ्लैग है एक आपका साथी, एक लोगो समझ सकते हैं आप इसको। तो इसमें कितने छल्ले दिखते हैं आप सब लोगों को? भैया 5 चक्र हैं, 5 सर्कल हैं जो एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। सर्कल 5 है, महाद्वीप कितने कॉन्टिनेंट हैं? 6 कॉन्टिनेंट्स को ये ऐड किए हुए हैं। क्यों भैया, दुनिया में तो अगर हम बात करते तो लगभग हम आज के रूप में बात करते तो 8 कॉन्टिनेंट्स की हम बात करते हैं, बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट्स की हम बात करते हैं। यहां पर कितने महाद्वीप हैं? 6। कौन कौन से? ब्लू कलर किसको दर्शाता है? जो ब्लू सर्कल है वो यूरोप को, काले लोग अफ्रीका के, काले अफ्रीका के, लाल लोग कहाँ के हैं? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के, पीले चाइनीज होते हैं, चाइनीज देखें तुमने, येलो कलर के होते हैं, चीन कहाँ है? एशिया में। और हरे कलर के कौन है? ये हैं आपके ग्रीन कलर का ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, महाद्वीप तो भैया 6 हो गए, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। कौन सा महाद्वीप नहीं है? अंटार्कटिका नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका में लोग ही नहीं रहते। तो वहां के लोग क्या आपका पार्टिसिपेट करेंगे जब वहां पर लोग ही नहीं है? समझे बात को? बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने लिखा जी। गोल्डन गर्ल के जो राइटर हैं वो लॉकेस हैं। बहुत शाबाश, वेरी गुड। मेरी तरफ से महसूस करिए कि आपके भाई ने आपकी पीठ थपथपाई है। ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं। आप कहेंगे भैया 5 चक्र, एक व्हाइट बैकग्राउंड है, भूलना नहीं है। 5 चक्र हैं, बैकग्राउंड कितना है? व्हाइट है। तो कलर कितने हुए कुल? अगर फ्लैग में पूछ ले, 5 तो चक्रों का हो गया और एक हो गया व्हाइट कलर का बैकग्राउंड। तो कलर कितने बने? कुल आपके 6 कलर बन गए। ठीक है, ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं, सफेद रंग की पृष्ठभूमि है। ये ध्वज किसने बनाया? जिन्होंने इन खेलों को शुरू किया, पेरेडी कोबार्टिन ने। अच्छा, क्या जब ओलंपिक 1896 में शुरू हुए तो पहली बार ही फ्लैग आ गया था? जी नहीं, 1920 में फ्लैग आया, और एंटवर्प ओलंपिक में। इसीलिए बड़ा पूछा जाता 1920 के ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए थे? क्या बोलेंगे? 1920 में ये आयोजित हुए थे। ध्वज का उद्देश्य क्या है? हर एक फ्लैग का एक टारगेट होता है। जैसे इंडियन फ्लैग है, आप जानते हैं, केसरिया, सफेद और हरे का क्या अर्थ है वहां पर। ओलंपिक का जो ध्वज है, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस जान लीजिए। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनेटर। पहले होते थे तेज, ऊंचा, लैटिन भाषा के वर्ड हैं, फोर्टियस यानी कि बलवान। लेकिन जब 2021 में ओलंपिक कहां पर हुए थे? टोक्यो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टोक्यो ओलंपिक हुआ, होना तो वो 2020 में था, लेकिन कोरोना के चलते टल गया। तो कम्युनिटर एक वर्ड जुड़ा कि हम सब साथ साथ हैं और साथ साथ खेल रहे हैं, और साथ साथ खेल की भावना को हम जागृत कर रहे हैं, खेल को हम रिवाइव कर रहे हैं। बोलेंगे जी कोई दिक्कत? सर आपने टोटल 8 गोल्ड बताए, क्रिकेट वाला इसमें शामिल क्यों नहीं है? भाई साहब, हम वर्तमान की स्थितियों की बात कर रहे हैं आपसे, मैं आपको बताऊंगा क्या शामिल है इसमें, क्या नहीं है। ओलंपिक में जो आपका ओलंपिक हुआ टोक्यो तक, तब तक क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट तो अब खेला जाएगा, इन फ्यूचर के ओलंपिक्स में क्रिकेट खेला जाएगा। तो क्रिकेट का गोल्ड क्यों शामिल होगा? बुद्धू बच्चे हैं। फ्लैग का पर्पस हो गया साथी, क्या हो गया? सीटीएस। सीटीएस किसको बोलेंगे हम लोग? तेज को। अल्टीएस जो ऊंचा है, एल्टीट्यूड है जिसका ऊंचा, और फोर्टियस जिसके अंदर फोर्स है, बलवान है, और कम्युनिटर जो पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेके चले। तो ये 4 उसमें क्या है आपका पर्पस है। अब बात करते हैं ओलंपिक की मिसाल किस किस ने देखी है, यस और नो। ओलंपिक टॉर्च जिसको हम कहते हैं, इसे जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई। फ्लैग आया 1920 में,
और मसाल आई 19। ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक की एक मसाल, 1920 के ओलंपिक को हम कभी भूल भी नहीं सकते 1928 का, क्योंकि भारत ने पहली बार साथी गोल्ड जीता। भारत की हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड जीता, ओलंपिक से हुई। और ये ओलंपिक कहां हुए थे? नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। पहली बार मसाल मीनार के ऊपर जलाई गई। मीनार मतलब एक बुर्ज के ऊपर जलाई गई यहां पर। आधुनिक मसाल, ये हाथ वाली मसाल जिसको हाथ में लेके चलते हैं, ये 1936। देखिए ना, बहुत सारे साथियों का यस आता हुआ, देखिए तो अच्छी बात है। अब जैसे आप मान के चलो, कुछ दोस्त क्रिकेट जानते होंगे, वो जानते होंगे एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, और T20 में 20 ओवर होते हैं, टेस्ट मैच आपका 5 दिन चलता है, कितने, तो बेसिक जानकारी जो देखते हैं उनको होगी। अब जिनको नहीं है भैया, उनको तो फिर भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता जी मैं क्रिकेट नहीं खेलता है, मैं हॉकी नहीं खेलता, तो मुझसे क्वेश्चन मत पूछो, है ना। तो ओलंपिक क्या बोला मैंने, 1920 में पहली बार क्या हुआ, फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ। और जो टॉर्च है, टॉर्च ओलंपिक मसाल, ये कब इंट्रोड्यूस हुई? आपका 1928 में। और फिर आ गई हैंड टॉर्च आपका 1936 में। इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में कौन सा टेम्पल है, हेरा टेम्पल के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। यानी कुछ इस तरह से उसको रखा जाता है कि जो सन रेज है, जो सूर्य की किरणें हैं, वही उसमें आग जलाएं। जैसा लेंस के माध्यम से होता है, वो उन्होंने उसके एंगल सेट कर रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर ओलंपिक में पहला गोल्ड आपने प्रैक्टिस सेट में दूसरा लिखाया था। बेटा मेरा दिमाग चल गया होगा उस टाइम पे। पूनम, बेटा क्यों लिखते हो ऐसी बातों को? प्लीज यहां फोकस करो क्लास पे, मैं क्या बता रहा हूं, आप क्या सोच रहे हैं। मैं नींद में भी बता दूंगा ओलंपिक मेडल सारे, किसने कब जीता। गोल्ड छोड़ो, मैं ब्रॉन्ज और आपको सिल्वर बता दूंगा किसने कब जीता। इधर उधर की बातें नहीं करनी है ना, क्लास पे फोकस करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। अरे जी आपने गोल्ड दूसरा लिखा दिया था पढ़ा करो बहुत अच्छे से। तो सूर्य की किरणों से, इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब हुआ? यानी कि पहले तो लोग जाते थे टिकट देखने, टीवी पर पहली बार कब आने लगा? ब्रॉडकास्ट कब किया गया इसको? तो ब्रॉडकास्ट क्या बोलेंगे, 1960 रोम में हुआ ब्रॉडकास्ट। जितने साथी आपका कमेंट कर रहे हैं, मैंने बता दिया, मई का जो पहला मंडे आएगा, मई का जो पहला मंडे होगा हमारा, उसमें हमारा पहला प्रैक्टिस सेट आएगा। आज मैंने सुबह भी बताया है 10 बजे की क्लास में। मई का जो भी पहला मंडे होगा उसको हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा 3 बजे। और 3 बजे के इस प्रैक्टिस सेट में साथी याद रख लेना, वहां पर मैंने बताया है 40 क्वेश्चन के हम 40 सेट करने वाले हैं। 1600 क्वेश्चन होंगे। हर रोज आप लोगों को 1.30 आवर मुझको देने होंगे, 1.5 घंटा मुझको देना होगा। 1600 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 8000 क्वेश्चन कराने का मैंने प्रॉमिस किया है। ठीक है, कि 8000 क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट होंगे। आपका कोई भी एग्जाम होगा एसएससी का, कोई भी वनडे एग्जाम होगा, आप बड़े खेल पाओगे। स्टेट के एग्जाम से तो आप खेल पाओगे। ठीक है, ओलंपिक मेडल, कितने मेडल दिए जाते हैं ओलंपिक में, जरा बताएं सर। हिमांशु जी बहुत सारा प्यार मेरे साथी। ओलंपिक मेडल 1904 से शुरुआत हुई है। एक तो आपको मैं बता दूं, सेंट लुइस में ओलंपिक थे। एक तो गोल्ड दिया जाता है, एक सिल्वर दिया जाता है, एक ब्रॉन्ज दिया जाता है, एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक रजत पदक दिया जाता है, एक कांस्य पदक दिया जाता है। ठीक है, ओलंपिक शुभंकर एक मैस्कॉट होता है। कितने लोग जानते हैं कि खेलों में एक मैस्कॉट भी होता है? मतलब वो एक, कभी कभी ये क्या करते हैं कि अभी ओलंपिक पे सब लोगों का ध्यान जाएगा, तो एक मैस्कॉट लेके आते हैं। दुनिया में कोई लुप्त हो रही प्रजाति है, कोई जानवरों की प्रजाति है या पक्षी की प्रजाति है, जिस पर दुनिया का ध्यान जाए कि यार इसे भी बचाना है, इस तरह से रखते हैं। ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत कब हुई है? 1968। क्या क्या बताया मैंने आपको? 1920 में बताना जरा, क्या शुरू हुआ? फ्लैग आया भैया। 1928 में साथी क्या आया? मैंने क्या बताया आपको? टॉर्च। हैंड टॉर्च कब से आई? मसाल 1936 से। टीवी पर ओलंपिक कब से आए? 1960 रोम ओलंपिक है, मिल्खा सिंह जी वाला ओलंपिक है, मैं आपको बताऊंगा। टीवी की बात आई। और साथी आपका हमने बात की 1968 में क्या हुआ, आपका मैस्कॉट आया, यानी शुभंकर आया।
मेडल शुरुआती 2 ओलंपिक में नहीं दिए गए, 1896 नहीं दिया गया, बस ओरली बोल दिया गया। 1900 में भी नहीं दिया गया, ओरली बोल दिया गया, ओरली। ठीक है दीपेश कुमार जी, वेरी गुड। अब आते हैं ओलंपिक मेडल्स पर। सबसे अधिक पदक पुरुषों में माइकल फ्रेड फेल्प्स ने जीते हैं। किस देश के हैं और किस खेल से जुड़े हुए हैं जरा बताएं भैया? तैराकी से जुड़े हुए हैं। माइकल फ्रेड फेल्प्स ने 28 पदक जीते। आप सोचो भारत ने कुल मिलाकर के ओलंपिक में कितने मेडल जीते होंगे? कितने लोग बता सकते हैं? सारे मेडल, गोल्ड भी, सिल्वर भी, ब्रॉन्ज भी, कुल कितने मेडल हैं भारत के? फेल्प्स के आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, पूरे भारत देश के टोटल 35 मेडल हैं आज तक ओलंपिक में, और फेल्प्स के अकेले के 28 है। कोई कोई अकेला इतना चमका देता है, इतनी मेहनत करता है, पूरे देश को इतना चमका देता है। 23 गोल्ड जीत रखे हैं भाई साहब। इंडिया ने आज तक टोटल 10 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज। सिल्वर और ब्रॉन्ज याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखना आपको 28 टोटल मेडल हैं, जिसमें से 23 गोल्ड हैं। यूएसए के एक शानदार तैराक हैं जिनको गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 मेडल जीत रखे, एक ही ओलंपिक में 8 मेडल। भारत ने कितने मेडल जीते थे 2021 टोक्यो में? टोटल 7। इस व्यक्ति ने अकेले ने जीत लिया 8 मेडल। काबिले तारीफ खिलाड़ी है। ठीक है, सबसे अधिक पदक पुरुषों में माइकल फ्रेड फेल्प्स, और इन्होंने जब 8 मेडल जीते बीजिंग में, तो इन्होंने मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि मार्क स्पिट्ज के नाम एक रिकॉर्ड था कि उसने एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीत रखे थे। 1972 म्यूनिख ओलंपिक का वो रिकॉर्ड था। आपको नहीं याद करना है मार्क स्पिट्ज, आपको याद करना है सिर्फ माइकल फ्रेड फेल्प्स का रिकॉर्ड। और ये म्यूनिख ओलंपिक का, म्यूनिख ओलंपिक के ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आप में से कोई लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हो, क्योंकि ये जो इजराइल फिलिस्तीन वाला जो वॉर है, आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी कि फिलिस्तीनी आपका यहाँ पर इजराइल के खिलाड़ियों पर अटैक कर दिए थे इस ओलंपिक खेल में। ब्लैक ओलंपिक भी इसको बोलते हैं। आतंकवादी घुस गए थे खेल के मैदान में, गोलियां चली थी, बंधक बनाया गया था यहां पर अपने कुछ नेताओं को छुड़ाने के लिए। सबसे अधिक पदक महिलाओं में जीते हैं लेतिनीना ने, जो रूस की हैं, और लेतिनीना ने जीत रखे हैं भैया 18 मेडल, जिसमें से 9 गोल्ड। सिर्फ इतना डेटा याद रखना है। एक बार रिवाइज करें, सबसे ज्यादा पुरुषों में कौन? फेल्प्स। फेल्प्स के कितने मेडल हैं? 28 मेडल हैं, जिसमें से 23 गोल्ड हैं। मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड भी तोड़ रखा। एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल कितने जीते हैं? फेल्प्स ने 8 जीत रखे हैं बीजिंग में। महिलाओं में सबसे ज्यादा मेडल किसके हैं? लेतिनीना के 18 मेडल हैं, जिसमें से 9 गोल्ड हैं। महिलाओं ने ओलंपिक में कब से भाग लिया था? 1900 से, मतलब 1896 के जब ओलंपिक हुए तो महिलाएं उसमें कंटेस्टेंट नहीं थी, प्रतिभागी नहीं थी। कोई दिक्कत? आगे सर भारतीय ओलंपिक की स्थापना फिर से क्लियर कर दें। बेटा इसमें क्या क्लियर करना है? वो इंटरनेशनल एक कमेटी है, भारत ने भी अपने ओलंपिक खेलों में हम आगे जाएं इसके लिए एक कमेटी बनाई, 1927 में बनाई है ना। सबसे अधिक बार जो ओलंपिक हुए हैं वो यूएसए में हुए हैं, 1904 में, 1932, 1984, 1996 ये हो चुके हैं, और साथ ही 4 बार तो हो चुके हैं। और 2028 के ओलंपिक कहां पर होंगे? 2028 के बारे में मैं आपको बता दूं, 2028 के जो ओलंपिक होंगे वो एलए में होंगे। एलए कैप वेब पर आपने देखा होगा, एलए, लॉस एंजल्स, अमेरिका में। बहुत अच्छा लिखा है पुष्पेंद्र कुमार जी, बहुत शाबाशी। माइकल फेल्प्स की बुक का नाम है नो लिमिट। वेरी गुड। अफ्रीका महाद्वीप में एक भी ओलंपिक आज तक नहीं हुआ है। कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई ओलंपिक नहीं हुआ? अफ्रीका महाद्वीप। 2021 में ओलंपिक गेम कहां हुए? टोक्यो में हुए, जापान में। 2024 में अगले ओलंपिक कहां होंगे? पेरिस में होंगे। इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाएगा आपसे भी। 2028 लिखा हुआ है, सॉरी मैं वहां पर बता रहा था, लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 2032 के जो ओलंपिक गेम है वो ब्रिस्बेन में होंगे, और उम्मीद लगाई जा रही है कि 2036 के ओलंपिक भारत में होंगे। अच्छा ये बताइए, आज तक भारत में कोई ओलंपिक आयोजित हुआ है या नहीं? या कितनी बार ओलंपिक भारत में हुए हैं? कितने साथी बता सकते हैं? बताएं जी।
सारे साथी बताएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से फोकस करना बेटा। मेरी क्लास में ऐसा नहीं होता लोकेश, आप गलत कक्षा में आए हैं। अरे सर जी सारी चीजों को फिर से बता दो, फिर से आपको रिवाइज करना है। ऐसा आप में से ऐसे बच्चे भी होंगे जिसको 3 बार में याद होगा, किसी को 4 बार में याद होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको 4 बार चीजें पढ़ाऊं या 5 बार। मैं आपको चीजें एक बार डिलीवर करूंगा, अच्छे से डिलीवर करूंगा। आपकी इफिशियंसी क्या है, 2 बार 3 बार 4 बार वो आपको करना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मुझसे बोलो जी जो पढ़ा दिया उसको पढ़ा दो। फोकस करना है। मैं से आंखें बंद करके शुरुआत से बोल सकता हूँ ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और 23 जून को क्यों मनाया जाता है? 23 जून 1894 को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई। और साथ ही हम बात करते हैं उसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने, पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया लुसाने स्विट्जरलैंड में। उसके बाद मैंने आपको बताया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1927 नई दिल्ली है, जिसके पहले अध्यक्ष थॉमस बॉक थे। वर्तमान में भारत के अध्यक्ष आपका पीटी उषा है। 1984 की पहली ओलंपिक। मुझे शब्द शब्द याद रहेगा क्योंकि मैंने स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल किया। जैसे चीजें लिखी हुई हैं उसको ऐसे ही छाप लिया है मन में। वो आपको भी करना है। ऐसा थोड़ी है कि मैं जन्मजात स्टैटिक जी के याद करके पैदा हुआ। आप कहेंगे नहीं भैया हम भी कर सकते हैं और मुझसे बेहतर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, समझे दोस्त। तो रिवीजन करना, कितनी बार रिवाइज करोगे चीजों को। टीचर में कोई ऐसी विशेष बात नहीं होती। कभी आप समझते हो कि भैया वो इतिहास बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो पॉलिटी वो पढ़ा ही 50 बार चुके हैं उसको। ठीक है, आगे आएंगे, आगे आएंगे, कोई दिक्कत। हाँ 1964 सही है प्रेम वर्मा जी। आप गलत लिख रहे थे ना, पहले मैं भी यही कह रहा था ना, आप गलत लिख रहे हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। 1916 ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था अगर मैं आपसे पूछूं? आपको पता हो दुनिया ने 2 विश्व युद्ध झेले हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945। ये 6 वर्षों के दौरान के बीच में ये 2 ओलंपिक आ गए, तो कैंसिल करने पड़े। पूरी दुनिया में बम फेंके जा रहे थे। ठीक है, 4 बार। अरुण सक्सेना जी हम लंदन को लिखते थे, फिर वो कैंसिल कर दिया। लंदन से ज्यादा यूएसए होगा। सर्वाधिक पदक अमेरिका में 2634 जीते गए हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं, तो मैंने आपको बताया कि भैया ओलंपिक में भारत ने जीते हैं 35 मेडल टोटल। अमेरिका ने जीत रखे हैं 2634। भारत के 10 गोल्ड हैं और अमेरिका के 1061, 1061। सोचो ये लोग गेम में कितने आगे हैं। गेम में आगे किसको होना चाहिए आप बताओ? पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? आप कहेंगे भैया चाइना की ज्यादा है, तो चाइना बहुत आगे है गेम्स में। हमेशा कभी दूसरे स्थान पर कभी तीसरे पर, बहुत सारे गेम्स में पहले पर रहता है। भारत के खिलाड़ी इतने मेडल्स क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? क्यों भारत के खिलाड़ी बहुत सारे मेडल्स नहीं जीत पा रहे? इसमें क्या है कि भारत की सरकारों का खेल को लेकर के जो रुझान है, हालांकि अभी तो टॉप्स जैसी योजनाएं चल रही हैं, उसके जरिए खिलाड़ियों को बढ़ाया जा रहा है, भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है देश का, चीन ने तो अपने यहां ओलंपिक स्कूल बनाए। उन्होंने कहा हमें दुनिया में छा जाना है। उनके यहां ओलंपिक स्कूल चलते हैं, वहां बस खिलाड़ियों का टारगेट ही है शुरुआत से लेकर के ओलंपिक मेडल लेके आना है। हमारे यहाँ ये टारगेट है। अभी हम एक बॉक्सिंग फेडरेशन में गए तो हमारे यहाँ के ओलंपियन भी हैं, एक नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने बताया जी कोई फंडिंग नहीं है, कोई पैसा नहीं है, खेल बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उसको हमने स्पॉन्सर भी किया, खेलों का आयोजन भी करवाया कि शायद ये बच्चों का गैप हो जाएगा, वो शायद आगे बढ़े। तो हमारे यहाँ एक स्टेडियम है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, सबसे बड़ा स्टेडियम है। आप आगे नेशनल गेम्स करा सकते हो वहां, लेकिन क्या है मिट्टी जमी हुई है, पूल्स वगैरह सब घास फूस से भरे हुए हैं। जब मायावती जी यहां पर सीएम थी तो उन्होंने बनवाया उसको, बड़ा शानदार एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया, लेकिन हटा हुआ पड़ा धूल से। स्पोर्ट्स के लिए जो माहौल चाहिए, जो कल्चर चाहिए, वो मिसिंग है। हमारे यहां क्या चलता है? नेपोटिज्म। खिलाड़ी के जो रिश्तेदार है वो आगे प्रमोट होंगे। तो इस सब के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एक पारदर्शी नीति बनानी चाहिए
कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसे बढ़े, उसके लिए मल्टीपल आपका बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित करानी होंगी, खिलाड़ियों को देखना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से खिलाड़ी को उठाना होगा, शहरों से खिलाड़ियों को चिन्हित करना होगा। ठीक है, उस तरह से बढ़ता है, जिसको चीन कर रहा है अपने यहाँ पर बहुत अच्छे से, एक बोलते हैं ना लीनियर सिस्टम के तहत। ओलंपिक में भारत, अब भारत की बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में। मुझे बताइए 1900 में भारत क्या आजाद था? आप कहेंगे नहीं भैया, वो तो एक ब्रिटिश भारत था। तो ब्रिटिश भारत की तरफ से भाग लिया नॉर्मन प्रिजार्ड ने। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से एथलेटिक्स का एक खिलाड़ी था, 2 सिल्वर भी जीत के आया, नॉर्मन प्रिजार्ड। यूपी बोर्ड से जो साथी पढ़े होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, नॉर्मन प्रिजार्ड का चैप्टर भी आता था एक इंग्लिश में। ठीक है, आगे भारत ने 1920 में ओलंपिक में एंटवर्प में, अभी बताया ना जहां पर पहली बार फ्लैग लहराया गया था, एंटवर्प के लिए 5 सदस्य हमने भेजे। पहले भारतीय ओलंपिक दल में पूर्मा बनर्जी जो एक धावक थी, 100 मीटर 400 मीटर की, फडेप्पा चोगुले 10,000 मीटर दौड़ते थे, सदाशिव दातार मैराथन के खिलाड़ी थे, कुमार नवाले और रणधीर सिंधे कुश्ती शामिल थे। अब इन 5 खिलाड़ियों का नाम याद नहीं करना है, मैं आपसे पूछूंगा भारत ने पहली बार अपना डेलीगेशन किस ओलंपिक में भेजा? डेलीगेशन मतलब अपने खिलाड़ियों का दल, तो बस 1920 याद करना है। ठीक है, खिलाड़ियों के नाम याद करने पर कोई ना जाए। पूर्मा बनर्जी जो थी इन 5 में से एक थी। पूर्मा बनर्जी को भारतीय ध्वज के साथ नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया और इस तरह से वह ओलंपिक उद्घाटन समारोह में देश की पहली भारतीय फ्लैग बियरर, फ्लैग बियरर मतलब झंडे को धारण करने वाली, जिन्होंने ओलंपिक में पहली बार भारतीय झंडे को धारण किया, एसएससी ने पूछा है वो कौन है? पूर्मा बनर्जी। तो याद रखेंगे 1920 में पहली बार एक डेलीगेशन गया, 5 खिलाड़ियों का एक दल था, जिसमें पूर्वा बनर्जी कौन थी? फ्लैग बियरर थी, फर्स्ट फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे आएंगे। रणधीर सिंधे ने मेंस फेदरवेट में ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी इनमेन को हराकर ओलंपिक में भारत की पहली जीत हासिल की। आप बताएंगे भारत की तरफ से किसी भी मैच में जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? रणधीर सिंधे कुश्ती से थे 54 केजी में, और 1920 के ओलंपिक में 4थे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यानी कि मेडल इस टाइम दिए जाने लगे थे या नहीं? जी भैया, लेकिन भारत मेडल से चूक गया। तो पहले व्यक्ति कौन बने मैच जीतने वाले? ब्रिटिश भारत की तरफ से भारतीय। तो नॉर्मल प्रिजार्ड तो वो तो ब्रिटिश भारतीय, तो वो तो कौन है? एंग्लो इंडियन था। आंग्ल भारतीय समझते? एंग्लो इंडियन, जिसके माता पिता में से कोई एक अंग्रेज हो। तो आंग्ल भारतीय तो था नॉर्मल प्रिजार्ड, क्योंकि वो तो 2 मेडल ला चुका था। लेकिन भारतीय कौन है ये शब्द पूछे तो रणधीर सिंधे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गए। एक बच्चे ने कहा है सर जब तक भारत में छुआछूत और भेदभाव रहेगा खेल में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, ये भी एक कारण है। कास्टिज्म भी खेल में कई बार देखी जाती है। मैंने बताया ना, उसी को हम नाम देते हैं नेपोटिज्म का। लेकिन दोस्त हम देखें, खेल भावना के लिए सरकार अगर अच्छे निर्णय लेगी, ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है मेरे भाई जहां पर इस तरह के अवरोध ना हो। आपको लगता है चाइना में अवरोध नहीं है? आपको लगता है अमेरिका में लड़ाई नहीं है? आपको लगता है अरब के कंट्रीज में लोगों में आपस में ऐसे फूट नहीं है? हर एक देश में है। ठीक है सर जी, माइंड को कैसे स्ट्रांग बनाएं? भाई माइंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पत्थर थोड़ी है। पत्थर दिल हो जाओगे, पत्थर दिमाग हो जाओगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। लचीला बनाओ इसको। बात यही तो है, जो करना है वो जानते नहीं, करना कुछ और जानते हो, करना कुछ और चाहते हो। बहुत अच्छी बात है। तो मैं नेशनल प्लेयर हूं लेकिन घर वालों ने खेलने नहीं, ये भी बहुत होता है भाई। कहते सरकारी नौकरी पकड़ लो, खेल के क्या करोगे? क्योंकि कुछ प्रतिशत चांस होते हैं सफल होने के, इसीलिए कहते हैं भैया एक काम करो, नौकरी पकड़ लो, एक जिंदगी चल जाएगी, खेल से खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा भी सुनते हैं ना, सुना होगा आपने भी।
ओलंपिक में भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं। मैंने आपको बताया भारत के कितने मेडल हैं, भारत के तीनों याद करने हैं। 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज हैं। यानी कि 16 तो हमारे कांस्य आज तक हमने जीते हैं, सिल्वर जो हमने जीते हैं, साथ ही रजत पदक उनकी संख्या 9 है, और जो स्वर्ण पदक साथी हमने जीते हैं उनकी संख्या 10 है। स्वर्ण पदक उनकी संख्या साथी 10 है। सबसे ज्यादा 35 में से हॉकी में हम छाए रहे हैं। 12 मेडल हमने जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है हॉकी से, हम विस्तार से जानेंगे। कुश्ती के 3 पदक, गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है सर जी, मैं कई बार याद करता हूं, भूल जाता हूं। सब भूलते हैं दोस्त, भूलने को एक्सेप्ट कर लो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं भूलता। आप चीजों को कितनी बार मेमोराइज और रिवाइज करते हैं वो स्थायी बनाता है चीजों को। ऐसा तो कभी सोचना ही मत कि कोई भूलता नहीं होगा। दुनिया के कितने भी सबसे विद्वान से विद्वान व्यक्ति हो, वह भी भूलता है। अब तो ट्रेंड है, कल लोगों को संवाद करना, किसी चीज पर चर्चा करनी है तो उसकी पहले रिसर्च करेंगे 10-5 दिन, क्या बोलना है। कल सभा होगी, क्या बोलेंगे। पॉडकास्ट होगा, क्या बोलेंगे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है ना। आप भी उनमें से एक हैं। मान के चलिए, अगर आप भूलते हैं तो आप इंसान हैं, नहीं भूलोगे तो आप रोबोट है। यू आर नॉट ए रोबोट, यू आर ह्यूमन। उससे कभी परेशान नहीं होना भूलने से। सोचना कि मैं इंसान ही हूं। इंसान भूलता है। ठीक है। हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन, अब सारे साथी यहां ध्यान देंगे। 1928 एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड जब हमने जीता तो हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। बड़ा पूछा जाता है, पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ठीक है, क्या बोलेंगे? 1928 एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, आगे आएंगे। 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980 मॉस्को में। शुरुआत कब से हुई हमारी? 1928 पहला जीता हमने साथी, 1932 हमने जीता साथी, 1936 हमने जीता, 1940 हमने जीता। जीता क्या हमने? भैया आप कहोगे यहां पर तो ओलंपिक हुए ही नहीं है, ये ओलंपिक कैंसिल हो गए थे। 36 का कैंसिल हुआ कि 40-44 का? 36 का नहीं हुआ भैया जी, ये हुए थे 40 और 44 के। इसके क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 1945 के दौरान। तो यहां ओलंपिक हम जीते, यहां हम जीते, यहां हम जीते, यहां ओलंपिक ही नहीं हुए। फिर हमने जीता 1948 में। और ये खास बात है, हम आजाद कब हुए? 1947 में। आजादी के तुरंत बाद, आजादी के तुरंत बाद भारत ने हॉकी में गोल्ड कब जीता? दोस्त आपको शायद कोई दिक्कत है, मोहम्मद अरशद, आप कल भी ये बात कर रहे थे, आज भी यही बात कर रहे हैं आप। प्लीज ना करा करो, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते भाई, नथिंग। और मेरे बारे में जानने की रुचि है तो आओ हमारे यहां, गांव में जाओ हमारे में, इलाके में घूमो हमारे में। एवरीवन, हर कोई व्यक्ति बता सकता है मेरे बारे में, छोटे से बड़े तक। ऐसे नहीं पढ़ाने की वजह से कि मैं पढ़ाता हूं कि लोग मुझे जान गए हैं, पहले भी बता देते, आप गलत फहमी में हैं। भाई का कहना है कि मैं कोशिश करता हूं और सेकुलर होने की, लेकिन मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं। मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, आप भी किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, आप में सारे लोग करते होंगे। क्या किसी पार्टी का सपोर्ट करना गलत है? पहली बात, मेरा पहला प्रश्न है आपसे। अच्छा, आप जिसको पसंद करते हैं या मैं जिसको पसंद करता हूं, क्या यह जरूरी होता है कि किसी व्यक्ति की पसंद कोई औरत उसके खिलाफ हम हो जाए? अगर कोई समाजवादी पार्टी को वोट करता है, या मान के चलिए मैं समाजवादी पार्टी का वोटर हूं एक, तो बसपा का जो चुनाव करता है वो मुझसे इस बात से ईर्ष्या करे कि मैं बसपा को क्यों नहीं चुनता हूं। ये तो भाई गलत हुई। फिर तो मेरा भी प्रश्न बनेगा कि भाई तुम ही बसपा क्यों चुनते हो। फिर डिबेट आ जाती है इस चीज पे।
तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि एक तो मैं शब्दों का चालाक नहीं हूं, मैं उनका हेर फेर बिल्कुल नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि ये मेरा परिवार, और जो मुझे लगता है सही बोलने का वो मैं बोलता हूं। मुझ पे बिल्कुल नहीं आता इस देश के उन बड़े अध्यापकों की तरह कि मैं हर वर्ग को साधने की बात कर दूं, सबको खुश मैं कर दूं। और अगर मैं बीजेपी का सपोर्टर भी हुआ तो वो मेरी निजी चुनाव है ना। मैं कांग्रेस का सपोर्टर हुआ तो वो मेरा निजी चुनाव है ना। मैं अपने निजी चुनाव को आपको क्यों बताऊं? मैं आपके साथ सहमत हूं। आप एआईआईएम को वोट दें, आप बसपा को वोट दें, आप ओवैसी को चुने, आप सपा को चुने, आप कांग्रेस को चुने, आप उसके लिए स्वतंत्र है ना। तो आपको स्वतंत्र होना है और अपनी जो सोच है उसको दूसरे पर नहीं थोपना। ये जीवन है, ये निजी जीवन है। तो मैं समझूंगा कि आपकी इतनी समझ विकसित होगी। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि गुरुजी आपने तो वहां पर, मैंने एक बार बोल दिया मुलायम सिंह यादव जी के बारे में, अब बोले आप उनकी क्यों बात कर रहे हैं जी। भाई मैं बात करूं, वो मेरी निजी चॉइस है, आप अपनी निजी चॉइस रखिए। ऐसा नहीं करना है भाई, है ना। हम जब खेलों की बात करेंगे तो जब कांग्रेस ने इस देश को आईआईटी आईआईएम दिए हैं, कांग्रेस ने इस देश को संचार क्रांति दी है, तो हमको सम्मान करना है। लेकिन कांग्रेस ने इस देश को जहां जहां पर हानि पहुंचाई है तब हमको सवाल उठाने हैं। बीजेपी की असली चीजों पर जो उसने देश हित में कार्य किए उसके लिए हमको उसकी वाहवाही प्रशंसा करनी चाहिए। और बीजेपी ने इस देश के अहित में जो फैसले लिए उनकी हमको एक नकारात्मक टिप्पणी के साथ में भी उसको पेश करना चाहिए। ये होता है असली वोटर। आप शायद मुझे नहीं समझ पाए हो अभी साथी, है ना। तो समझे, मैं भाई नेता नहीं हूं कि मैं किसी पार्टी से होऊंगा या मैं किसी पार्टी का सपोर्टर बनूं, मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ओके, क्या बोलेंगे? 1928 हमारे पिताजी का एक कथन था, आज भी हमारे गांव में जब चुनाव होंगे ना प्रधानी के कभी भी, तो सबसे पहला जो प्रपोजल आता है वो हमारे पिताजी को आता है, अगर सीट जर्नल में है तो। और आज भी ये बात है कि वो गांव में जिस व्यक्ति के पक्ष में रहेंगे, जिसको वो बोलेंगे, वही प्रधान बनता है। ये एक आशीर्वाद है, उनका सामंजस्य है। हमारे गांव का हर वर्ग उनके कहने से वोट कर सकता है। तो उन्होंने कभी एक प्रधानी जैसी चीज तक एक्सेप्ट नहीं की, नेवर। तो हमारे घर वालों ने हमें यही सिखाया है कि अगर तुम्हें सच बोलना है ना तो किसी के पक्ष में नहीं जाना। अगर किसी एक पक्ष में चले जाओगे तो फिर झूठ को भी सच बना के पेश करना पड़ेगा, समझे साथी। तो इसलिए मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, एंड आई बोलते ना कि मैं होना भी नहीं चाहता, कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी पक्ष का हो जाऊं। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। आगे आपको कोई भी पार्टी है जिसके जो वोटर उनका सम्मान करें, आप अपना नजरिया रखें, दूसरे के उसके नजरिए को भी क्या करें साथी। ये लाइफ लेसन है जो मैं तुमको सिखा रहा हूं, ये किसी स्टैटिक जीके से ज्यादा है। यहां देखेंगे तो कब कब लगातार जीते। अब क्वेश्चन मेरा ये है, ये बताओ कि ये जो सीक्वेंस है ये टूटा कब? टूटा कब? तो लगातार जीतते आ रहे थे भैया। 1928 जीते, 32 जीते, 36 जीते, 40-44 हुए नहीं, 48 जीते आजादी के तुरंत बाद। और सबसे खास बात है हम अंग्रेजों से आजाद हुए और हमने अंग्रेजों को ही हराए हैं फाइनल में। 1952-56 लीड टूट जाती है, 1960 में यहां आपका पाकिस्तान जीत जाता है। तो बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड नहीं जीता है? तो किस में नहीं जीता है? 1960 में, 1960। 1964 में हमने जीता, 1980 में हमने लास्ट जीता है। इसके बाद से हमारा हॉकी में गोल्ड नहीं आया। आपने देखा होगा अभी जर्मनी में बोला गया था 41 वर्षों के बाद में हमने हॉकी में मेडल जीता। ठीक है। 1936 मेजर ध्यानचंद पूछेंगे किस ओलंपिक में, किस ओलंपिक में, किस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद भारत की हॉकी टीम के कप्तान थे?
ये देख रहे हैं, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले का ओलंपिक है। हिटलर बैठ के देख रहा था मैच को खुद। मेजर ध्यानचंद, किसी मैच में 13 गोल, किसी में 17 गोल, किसी में 14 गोल, उसका दिमाग चकरा गया। आदमी है क्या है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने एक मैसेज दिया दुनिया को कि मेरे पास अभाव है, मेरे पास पैसा नहीं है। रेलवे लाइन पे प्रैक्टिस की, रेलवे लाइन में स्लोप होता है, बॉल को नीचे नहीं गिरने देते थे। इतनी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस। किसी चीज के अभ्यास का जो अंत हो सकता है वो मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी में किया। और बड़ा विवाद हुआ 1936 में, जब एक मैच में हाफ टाइम तक मेजर ध्यानचंद गोल नहीं कर पाए तो लोगों ने पूछा, मेजर आज गोल क्यों नहीं कर पा रहे? और उन्होंने कहा, भाई मैदान में गड़बड़ी है। समझ रहे, ये अपने अभ्यास पे विश्वास होता है। उन्होंने बोला इस मैदान में गड़बड़ी है, इसकी माप ठीक नहीं है। और मैदान को मापा गया तो मैदान में 1 फीट का अंतर था, और प्रैक्टिस तो परफेक्शन की थी। आप सब लोगों को पता होगा, मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप सब लोगों को देखना चाहिए वो, और आप इंस्पायर होंगे कैसे मेजर ध्यानचंद अपने अंतिम समय तक इस देश में इतना बड़ा नाम होने के बाद कर्ज की स्थिति में मरे। कर्ज की स्थिति में वो साथी आपका इस दुनिया को छोड़ करके गए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। हिटलर ने क्या कुछ वादे उनसे नहीं कर दिए अपनी सेना में बड़ा अधिकारी देने का, तो वहां पर एक स्टेटमेंट याद आता है, और इस देश के हर नौजवान को सीखना चाहिए। मेजर ध्यानचंद से पूछा हिटलर ने कि मेजर तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है? मेजर ध्यानचंद ने कहा कि हमेशा देश का यह कर्तव्य नहीं होता कि वो आपको क्या देगा, ये मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूंगा। सोचिए, स्टेटमेंट को समझिए आप। लोग देश को गालियां देते हैं, लोग देशों में कमी निकालते हैं, ये देश वो देश, फलाना ढिकना। आप क्या चेंज लेके आ रहे हैं? आपकी वजह से क्या चेंज आ पा रहा है? वैश्विक दृष्टि से देश आप क्या ऐसा कर रहे हैं, दुनिया देखे इस भारत को, ऐसी क्या पहचान है कि देखे कोई। जैसे मैंने बताया ना, बिस्मिल्लाह खान जी ने क्या कहा था कि मैं अमेरिका आ सकता हूं लेकिन वहां काशी नहीं है। ये पोटेंशियल है आपके अंदर। बहुत सारे लोगों का जवानी में पोटेंशियल जो है वो खत्म हो चुका है, उनको सिर्फ दूसरों में कमियां ढूंढनी है। और जब आप किसी दूसरे की कमियां छोड़ करके अपने पोटेंशियल में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहोगे, तब साथी आप दुनिया जीतेंगे। किशन लाल, भारत की आजादी के तुरंत बाद लंदन में ओलंपिक, समझो ब्रिटेन में ही ओलंपिक, ब्रिटिश लोगों से हम मुक्त हुए और हमने वहां जाकर के इनको फाइनल में हराया। क्या मूवमेंट रहा होगा, गोरों को, अंग्रेजों को हराने का क्या मूवमेंट आया होगा, क्या क्षण रहे होंगे हमारी टीम के अंदर, जरा महसूस करके देखिए। ठीक है, हाँ अब ठीक है आप मोहम्मद अरशद, अब अच्छे लग रहे हैं। 1980 वासुदेव भास्करन लास्ट टाइम का गोल्ड है। 2021 मनप्रीत सिंह टोक्यो कांस्य पदक। 1975 हॉकी विश्व कप मलेशिया। ये भी देखो, हॉकी वर्ल्ड कप हमने सिर्फ एक जीता है, अजीत पाल सिंह जी की कप्तानी में। यहां पर लिखा हुआ है हॉकी वर्ल्ड कप, ओलंपिक नहीं, लेकिन यहां पर कैप्टन्स के नाम आए तो ये नाम इसलिए यहां पर आना जरूरी था। ठीक है, आ गया। मेजर ध्यानचंद जी 1905 में जन्म हुआ, 1979 जन्म इनका प्रयागराज में हुआ। एक ही डेटा में लेता था, मैं हमेशा कहता था कि प्रश्न आएगा इसमें, जीडी 2022 2023 दोनों में पूछा गया एसएससी द्वारा। ठीक है, आगे आएंगे। 29 अगस्त खेल दिवस, 29 अगस्त खेल दिवस इसकी याद में मनता है, वो मेजर ध्यानचंद जी की ही याद में मनता है। सर मैं जब ये तैयारी करता हूं तो सोचता हूं मेरा सिलेक्शन कभी होगा या नहीं होगा। आप बुद्धू हैं साथी। भारत की टीम एक टूर्नामेंट खेलने गई, तो टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं तो किस बात से जा रहे हैं? हारने के उद्देश्य से कि जीतने के उद्देश्य से? अच्छा, जीता कैसे जाएगा, बड़ी बात यह है। बड़ी बात यह नहीं है जीता जाएगा या नहीं, बड़ी बात यह है कि जीता जाएगा तो कैसे।
एक बेटर परफॉर्मेंस से जीता जाएगा, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस से जीता जाएगा। साथी, जब आप स्टूडेंट हैं, जब आप पढ़ते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है? क्या आप सारी क्लासेस में यही क्वेश्चन पूछते हैं? इसका मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। आपके पीछे वो छात्र होंगे जो बड़ी सावधानी से, बड़े सतर्क होकर सारी बातों को सुन रहे होंगे, बहुत सारी चीजों को नोट कर रहे होंगे। उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, उनके जीतने की प्रतिशतता बढ़ जाती है। और जब जब आप कमेंट में बरगलाना या इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, इसका मतलब आपकी प्रतिशतता साथी घट रही है। ये एक सत्य है, याद रख लेना। एकल प्रतिस्पर्धा में पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग में 10 मीटर एयर राइफल में। क्योंकि अब तक जो 8 मेडल जीते गए वो टीम के द्वारा। भाई हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे 11। तो अब तक तो टीम के एक सामूहिक प्रदर्शन से जीता गया है। अकेला व्यक्ति कौन है? 2008 बीजिंग में अभिनव बिंद्रा शूटिंग में पहला गोल्ड दिलाए अकेले के दम पर। और अभी कौन है? नीरज चोपड़ा जी हो गए दूसरे। एकल प्रतियोगिता में जो सबसे पहला पदक जीता, गोल्ड की बात नहीं कर रहे, यहां पर तो था पहला स्वर्ण। अब बात कर रहे हैं सिर्फ पहले पदक की। वो जीते दादाजी केडी जादव। केडी जादव 1952 1952। केडी जादव ने हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। नोट, पहले व्यक्ति रजत पदक विजेता वो राज्यवर्धन सिंह हैं, जिन्होंने भारत के लिए पहला सिल्वर जीता है शूटिंग में 2004 में। तो आपसे अगर पहला मेडल पूछेगा तो केडी जादव, ये भाई साहब हेलसिंकी ओलंपिक, फिनलैंड में हेलसिंकी है। किससे जीत रहे थे बताएंगे? खेल नहीं लिखा हुआ, सॉरी। इनका जो संबंध है ना केडी जादव जी का, वो कुश्ती से है साथी, कुश्ती से। तो पहला मेडल पूछूंगा मैं आपसे, प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगा, तो आप बोलना फटाफट से केडी जादव। मैं पूछूं पहला गोल्ड, बोलना अभिनव बिंद्रा। मैं पूछूं पहला सिल्वर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनकी कौन सी किताब मैंने आपको बताई थी अभिनव बिंद्रा की? ए शॉट एट हिस्ट्री। लिख भी दिया हमारे भाई राज मीना ने। राज मीना ने, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पूनम सर, ये कंफ्यूजन रहता था, अब दूर हो गया, बहुत बढ़िया। 2012 में ओलंपिक लंदन में हुए, 30वें ओलंपिक थे। भारत ने कुल 6 मेडल जीते, यहां पर 3 सिल्वर जीते, 3 कांस्य जीते। योगेश्वर दत्त जी का आपको पता होगा, पहले साथी आपका कांस्य था, ठीक है। फिर जो वो खिलाड़ी थे जिनसे ये हार गए थे, मतलब जिनको सिल्वर मिला था, तो वो फेल हो गए डोप टेस्ट में। डोप समझते हैं? जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं ब्लड के। और एक है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, एक है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। राष्ट्रीय स्तर पे नाडा और पूरे वर्ल्ड लेवल पे वाडा, वो उनको रखते हैं सैंपल्स को। और कई वर्ष तक, कहीं ऐसा तो नहीं है अभी सैंपल लिए गए और उनके अधिकारी बैठे हुए थे जान पहचान वाले, और अभी तो सैंपल पास कर दिए गए हैं उनके। उनके सैंपल रखे जाते हैं कई वर्षों तक, टेस्टिंग होती रहती है, ठीक है। गगन नारंग, साइना नेहवाल और मैरी कॉम, इन तीनों को मिला है साथी आपका, क्या बोलेंगे, ब्रॉन्ज। मैरी कॉम बड़ी पूछी गई थी, अब तो क्योंकि 2012 बहुत पुराना वर्ष हो चुका है तो अब नहीं पूछा जाता किस वेट कैटेगरी में, लेकिन उस दौरान 2017 के एग्जाम्स तक भी ये पूछा गया था, ठीक है। आप अभी भी देखेंगे बहुत पुराने साथी, क्योंकि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने दिया था 2016 का सीपीओ, तो मेरे 2016 के सीपीओ में ये क्वेश्चन आया था। और उस टाइम पर जब मैं पढ़ा रहा था तो 2017 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैरी कॉम ने किस वेट कैटेगरी में अपने ओलंपिक पदक को जीता है। 51 केजी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राजील 31वें ओलंपिक में हुए। यहां पर हम सिर्फ 2 मेडल जीत पाए, ठीक है। इन्होंने रजत पदक जीता पीवी सिंधु ने, और साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज जीता 58 केजी। 58 केजी समझ रहे, इतने वजन की कैटेगरी है, ओके। प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। कर्णम मल्लेश्वरी, सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, कांस्य जीता। ऐसा कोई एग्जाम नहीं, एसएससी का कोई वर्ष नहीं जब ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। वेट लिफ्टिंग से हैं साथी, किससे हैं ये? भारोत्तोलन, वजन उठाने से, वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित हैं।
वेट लिफ्टिंग से। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट, महिला जो बनी, मेडल नहीं जीता, सिर्फ एथलीट, वो बनी साथी आपका नीलिमा घोष। सर आपकी जीके की कोई स्पेशल बुक वाचू, स्टैटिक जीके, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होती है बाइबल। दूसरे नंबर पर कौन सी बताई थी? दूसरे नंबर पर बताई थी मैंने आपको विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। एक और बात बता दूं, आज आपको पता नहीं होगा, इस पूरे भारतवर्ष में ऑनलाइन सेल में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। 1 घंटे में जिसकी कॉपी बिकी थी आपका साथी, 1 घंटे में 24,000 कॉपी के साथ में उसका रिकॉर्ड है, हैरी पॉटर का। हैरी पॉटर का, जो फ्लिपकार्ट हमारी किताबों को सस्ता नहीं देता था, जब मेरी स्टैटिक जीके की बुक आई तो साथी आप लोग कमाल समझेंगे, 2 घंटे में 1 लाख के पार ऑर्डर थे और उसने इस इंडिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे। मैं आज पहली बार इस बात को आपको बता रहा हूं। अगले दिन फ्लिपकार्ट, अमेजन जो सबके ये है ना टोटल हेड, वो यहाँ ऑफिस बैठे हुए थे आके। उन्होंने तब से हमारा 99 वाला ड्रीम पॉसिबल हुआ। उन्होंने कहा कि जी आपकी किताबें कैसे भी पहुंचाएंगे। और दुनिया, भारत की नंबर 1 रिकॉर्ड बुक है जिसकी सेलिंग सबसे ज्यादा है। आपका कोई व्यक्ति हो फ्लिपकार्ट, अमेजन में, आप जानते हो तो पता करना, ठीक है। तो अपनी वही बुक है, तब उसको लिखा था शुरुआती दौर में, सीजीएल के लिए लिखा था 2021 चैन बैच के दौरान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसके बाद की चीजें कल कंटिन्यू करेंगे साथी, बस रिवीजन करना है और बहुत अच्छे से आगे पढ़ना है। हम लोग बातें करते रहेंगे लाइफ के बारे में, सीखते रहेंगे जीवन के बारे में, परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए बेहतरीन कंटेंट को हम लोग पढ़ते रहेंगे और अपनी जिंदगी को साकार बनाते रहेंगे। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।